साथियों नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्र। साथियों, आज की वीडियो बिल्कुल अलग और ख़ास है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकल इंटरफेरेंस की। साथियों, एक रेडियो सुनते वक्त आने वाली समस्या जिससे हम सभी कभी न कभी दो चार हुए होते हैं, वो ये है कि हम रेडियो सुन रहे होते हैं, एलईडी लाइट्स ऑन होती हैं और रेडियो के सिग्नल फेड कर जाते हैं। ये बड़ा एनोइंग लगता है। हम सभी जानते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिकल इंटरफेरेंस के नाते होता है, लेकिन सारा प्रोसेस क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्या इसको हम कुछ कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे पास ये एक्सेस डेटा का D808 रेडियो है। मैं इसको ऑन करता हूँ और इस पर एक स्टेशन मैं करता हूँ। स्क्रीन पर यहाँ फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में और इसके बाद सिग्नल की क्वालिटी दिखा रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो 57 0 का पीछे करता हूँ, उनका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ और आप देखेंगे कि सिग्नल 3809 हो गया। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो सिग्नल क्वालिटी, पहले दो जो डिजिट हैं वो सिग्नल क्वालिटी के हैं जो डीबीयू में है, और दूसरे जो दो डिजिट आखिरी वाले हैं वो हैं SNR यानी सिग्नल टू नॉइस रेशियो। साथियों, आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि आखिर सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है। साथियों, सिग्नल टू नॉइस रेशियो के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिग्नल क्या होता है। सिग्नल शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं, खासकर रेडियो सुनते वक्त। कभी कभी डिश या टीवी के एंटीना सेट करते समय हम कहते हैं सिग्नल आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल कमज़ोर है, सिग्नल बहुत मजबूत है। ऐसा ये सिग्नल होता क्या है? दरअसल साथियों, कोई ऐसी परिवर्तनशील राशि जो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर कर सके, यानी वेरिएबल क्वांटिटी जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सके, उसको सिग्नल कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नॉइस क्या होता है। साथियों, जैसे मान लीजिए कि कहीं हम दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, किसी दुकान पे या चाय पी रहे हैं। आसपास किसी और टेबल पे बैठे दो लोग तेज आवाज में बात कर रहे हैं। हमारे लिए जो हमारी बात है वो एक सिग्नल है, जो मुंह के से आवाज आ रही है, कान के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रही है, वो एक सिग्नल है। और जब यही हमारे आसपास बैठे लोगों की आवाज हमारी आवाज में थोड़ी थोड़ी मिलने लगती है तो इसे हम नॉइस कहते हैं, यानी शोर कहते हैं। यानी नॉइस का सीधा अर्थ ये है कि कोई ऐसी अनैच्छिक सिग्नल को हम नॉइस कहेंगे जो एक मुख्य सिग्नल में आकर उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। या ऐसा ये जाने कि किसी भी अनवांटेड सिग्नल को हम नॉइस कहते हैं। नॉइस अनवांटेड ही होती है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नॉइस कितने तरीके की होती है। साथियों, अगर हम थियोरेटिकल बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है असहसंबद्ध यानी कि अनकोरिलेटेड नॉइस, और दूसरी सहसंबद्ध नॉइस। थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं, हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, हम रेडियो के रिस्पेक्ट में इस बात की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि अनकोरिलेटेड नॉइस क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं और बाहर सड़क पर एक कार जा रही है जिसका हॉर्न बज रहा है। अब हम बात कर रहे हूं या ना कर रहे हूं, इस हॉर्न से उत्पन्न शोर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ऐसे सिग्नल जिनका या ऐसा शोर जिसका सिग्नल के होने या ना होने से कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो लोग बैठे हुए हैं और बाहर कार जा रही है। कार के हॉर्न का इस बात का बजना इस बात से बिल्कुल संबंधित नहीं है कि आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा है सहसंबद्ध यानी कि कोरिलेटेड नॉइस। कोरिलेटेड नॉइस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं माइक में बोल रहा हूं, इसके साथ ही मेरे मुंह से जो हवा निकल रही है वो माइक में एक डिस्टॉर्शन उत्पन्न करे। वो तभी होगा जब मैं बोलूंगा, या एक और
नज़ीर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने मुंह में बबल गम लेके च्युइंगम चबा रहे हैं और बोल रहे हैं, तो जब हम बोलेंगे तो च्युइंगम की आवाज़ या उसका थोड़ा सा टेस्ट, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे आवाज़ में आएंगी, चाहे ट्विस्ट के रूप में आए, चाहे आवाज़ में उसकी ध्वनि की गुणवत्ता को प्रभावित करें। इस प्रकार से होता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ ऐसे नॉइस की जो रेडियो से संबंधित है। यहाँ हम सिर्फ 3 प्रकार के नॉइस की चर्चा करेंगे। पहला है एटमॉस्फेरिक नॉइस, यानी कि पर्यावरणीय यानी वातावरणीय शोर। वातावरणीय क्या शोर होता है? जैसे मान लीजिए कि हम मीडियम वेव पर कोई स्टेशन सुन रहे हैं, एकाएक बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि जो साउंड हमको मिल रहा है उसमें भी उसके करकराहट खड़खड़ाहट की आवाज़ आ जाती है। इसी तरीके से बादल का गरजना, इन चीज़ों से जो नॉइस उत्पन्न होता है सिग्नल में, खासकर अब रेडियो सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल में जो नॉइस उत्पन्न होता है उसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक नॉइस। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस यानी इलेक्ट्रिकल नॉइस। साथियों, आज के समय में यह नॉइस रेडियो का सबसे बड़ा दुश्मन है। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के नाते रेडियो की जो सिग्नल की गुणवत्ता है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। ये कैसे प्रभावित होती है? जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे एसी चल रहा हो या रेफ्रिजरेटर चल रहा हो, वॉशिंग मशीन चल रही हो या ऐसे कोई अन्य चीज़, आपके घर के आसपास सोलर पैनल लगा हो, उसके नाते एक शोर उत्पन्न होता है। इसके अलावा हाई टेंशन तार अगर आपके घर के आसपास से गुजरा हो तो उसके नाते भी रेडियो की जो सिग्नल्स हैं वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसके अलावा आपके कमरे में जो एलईडी बल्ब हैं वो जब जलते हैं, और सभी ने इसका अनुभव किया होगा कि जब एलईडी बल्ब जलते हैं तो उससे भी रेडियो के सिग्नल बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ये नॉइस एक और प्रकार का होता है जिसको कहते हैं थर्मल नॉइस। जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकुलर डिवाइस है और इसके अंदर जो सर्किट्स हैं, वातावरण के तापमान के नाते या इसके प्रयोग करने के दौरान उनके सर्किट में अगर जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो इससे जो नॉइस उत्पन्न होगा उसको कहेंगे थर्मल नॉइस। थर्मल नॉइस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सर्किट के तापांतर यानी कि उसके ताप में अंतर या ताप बढ़ने के नाते उत्पन्न होता है, ऐसा होता है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता क्या है। मैंने जैसे पहले भी एक उदाहरण दिया, मैं उसी उदाहरण पर आऊंगा। मान लीजिए कि एक जलपान की दुकान है जिसमें 2 टेबल लगे हुए हैं। एक टेबल पर ए और बी बैठे हुए हैं, जो मैं इस हाथ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरे टेबल पर ये एक्स और वाई बैठे हुए हैं। ए और बी किसी विषय पर शालीनता से आराम से चर्चा कर रहे हैं। ए और बी एक दूसरे के लिए मुंह से सिग्नल छोड़ रहे हैं और उस कान से उसको प्राप्त कर रहे हैं। वहीं एक्स और वाई 2 शख्स बैठ के बात कर रहे हैं और वो इतना तेज कर रहे हैं कि उनकी बात ए और बी को सुनाई दे रही है। अब ये जो एक्स और वाई बात कर रहे हैं उनकी बात या उनके जो सिग्नल होंगे, जो ध्वनि निकलेगी, वो ए और बी के लिए शोर है, और ए और बी के जो सिग्नल्स हैं वो क्या है? नॉर्मल सिग्नल है। ए और बी की जो आवाज़ है वो नॉर्मल सिग्नल है, और एक्स वाई की जो आवाज़ है वो क्या है? शोर है। अब ये शोर मान लीजिए दूर से बोल रहे हैं और पहले धीमे धीमे बोल रहे हैं, तो ए और बी मैनेज कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बात समझ भी जा रहे हैं, पहचान भी जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों किसी बात को लेकर भावातिरेक में बहुत तेज से हंसते हैं, या फिर हो सकता है बहुत तेज से झगड़ने लग जाए। ऐसी स्थिति में इनकी आवाज़ इतनी ऊंची हो जाएगी कि ए और बी के लिए एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी इस सिग्नल में ये नॉइस बहुत बड़े स्तर तक मिल गया। सपोज करिए कि ये एक रेडियो है, एक तरंग इससे जा रही है और ये ऐसे है, यूं करके, और नॉइज जो है वो हल्का हल्का ऐसे है। तो जो डिवाइस है बड़े आसानी से नॉइज को फिल्टर कर लेती है और आपको जो एग्जैक्ट सिग्नल है उसको सुनाती है। लेकिन अगर नॉइज इतनी बढ़ जाए कि वो सिग्नल को ही प्रभावित करने लग जाए, मसलन हम एक यूनिट के रूप में मानते हैं कि अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ है 5 और नॉइस है 1, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो यानी कि दोनों का रेशियो क्या होगा? 5/1 यानी कि 5।
अगर सिग्नल मान लीजिए और ज़्यादा है, सिग्नल 5 है और इसमें जो हमारा नॉइस है वो है 2.5, तो क्या करें हम 5 में जब 2.5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो 2 हो गया। और ये क्या हुआ, सिग्नल में नॉइस के बढ़ने के नाते ये रेशियो कम हो गया। जब रेशियो कम होता है तो सिग्नल प्रभावित होता है, आउटपुट प्रभावित हो जाता है। जो हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है उसके लिए ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मुख्य सिग्नल है और कौन सा शोर है। वो उसको फिल्टर करने में अक्षमता दिखा सकती है या असफल हो सकती है या उसे बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में ये रेशियो गिरता जाएगा। साथियों, SNR ये रेशियो है सिग्नल और नॉइस का, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ में नॉइस के स्ट्रेंथ से जब हम भाग करते हैं तो हमारा SNR निकल जाता है। तो मान लीजिए जैसा मैंने उदाहरण देकर बताया 5, और उसमें 1 से हमने भाग की तो 5 आया, और जब हमने 2.5 से भाग की तो 2 आया। यानी कि SNR जितना ऊंचा होगा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो जितना ऊंचा होगा, सिग्नल की गुणवत्ता और डिवाइस की आउटपुट उतनी ही बेहतरीन, उतनी ही रिलायबल, उतनी ही स्पष्ट होगी। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो जितना कम होगा, आवाज की स्पष्टता, सिग्नल की स्पष्टता, इसके अलावा उसकी रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता इत्यादि बहुत कम हो जाएगी। यानी कि किसी अच्छे रेडियो में, जैसे मान लीजिए हमने एक्सेस डेटा D808 में स्टीरियो साउंड ऑन करके और कोई सिग्नल या कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने ट्यून की, वो फ्रीक्वेंसी का SNR पहले 2 जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो नहीं, आखिरी 2 जो डिजिट्स हैं वो SNR को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जब 10 से ऊपर होते हैं तो हम देखते हैं कि RDS यानी कि रेडियो डेटा सिस्टम वो ऑन हो जाता है और हमारा साउंड भी स्टीरियो में चलने लगता है। जैसा आपको पता है कि साउंड स्टीरियो में तभी चलेगा कि जब सिग्नल की गुणवत्ता अच्छी हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब SNR 10 से ऊपर होता है तो ही साउंड स्टीरियो में चल रहा है। इस बात से स्पष्ट होता है कि SNR जितना ऊंचा होगा, आवाज़ की क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी, वो उतनी रिलायबल होगी, उसमें स्पष्टता उतनी ज़्यादा होगी। और ये रेशियो जितना कम होता जाएगा, आवाज़ की गुणवत्ता, आउटपुट उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। तो साथियों, ये है SNR। आगे किसी वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो में नॉइस को कैसे कम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रयास करके नॉइस को दबा सकते हैं। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि नॉइस को एकदम से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिकल इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ तो रहता ही है, बस हम उसको प्रयास करके कम कर सकते हैं। और आगे किसी वीडियो में इस बात के लिए चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकल नॉइस को या नॉइस को रेडियो सिस्टम में कैसे सप्रेस किया जाए, कैसे कम किया जाए, ताकि हमें SNR बेहतर प्राप्त हो और हमें अच्छा आउटपुट मिल सके। साथियों, तो ये था आज का वीडियो। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप किन टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार।